गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, जो कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? जो स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज इन्फेक्शन एंड कंटेमिनेशन। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, हॉस्पिटल सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हो सकता है। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन कॉज द इन्फेक्शन एंड कंटेमिनेशन। तो वो इन्फेक्शन को कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या ये मेथड फॉलो करते हैं जो कि स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, इट इज एसेंशियल मेथड ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, क्योंकि हम लोग ये मेथड को फॉलो नहीं करेंगे तो हम जो लैब में या हॉस्पिटल सेक्टर में इतना सारा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सारे को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो खुद को बचाने के लिए जो भी हॉस्पिटल, लैबोरेटरी, इंडस्ट्री, उसको सेफ्टी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड। ठीक है, तो क्या होता है, उसको कैसे हम लोग फॉलो करते हैं? देखो, पहला हो गया तुम्हारे स्टेरिलाइजेशन। डेफिनेशन क्या है? देखो, स्टेरिलाइजेशन इज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर। जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि लैब में हम लोग कोई चीज यूज कर रहे हैं तो वो कंटामिनेटेड हो गया ना, जैसे कि कटन हो गया जो कि तुम्हारा उसमें ब्लड लगा होगा, तो वो है हुआ तुम्हारा एक इन्फेक्शियस मटेरियल। तो उसको हम लोग जब एक नॉर्मल हाथ में उसको टच करेंगे तो वो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बॉडी के अंदर आ सकता है, तो हमारे बॉडी में भी क्या होगा? इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो स्पेस को या वो एरिया को जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिसमें प्रेजेंट होगा, वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या करता है ना, उसको प्रॉपरली और कंप्लीटली उसको माइक्रो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में क्या होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, मतलब थोड़ा सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, उसका डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन। एंड इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो एक हाईएस्ट लेवल होता है, जिसमें क्या होता है ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन होने के साथ उसका जो स्पोर्स होता है जो कि और किसी को वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर सकता, उसको भी वो स्टेरिलाइजेशन करके उसको मार देता है। ठीक है, तो मेथड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बहुत सारे मेथड्स होता है। तो पहला मेथड हो गया तुम्हारा फिजिकल मेथड। ठीक है, तो फिजिकल मेथड क्या होगा? जैसे कि हीट स्टेरिलाइजेशन, हीट देके हम लोग स्टेरिलाइज करेंगे, तो उसमें ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन आएगा और एक तुम्हारा मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन आएगा। सेकंड क्या है फिजिकल मेथड का? फिल्ट्रेशन। देन तुम्हारा रेडिएशन, रेडिएशन में एक यूवी रेडिएशन आएगा जो कि आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। एक है तुम्हारा नॉन आयनाइजिंग ईवीवी, एंड तुम्हारा आयनाइजिंग रेडिएशन में गामा रेस। पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्राई स्टेरिलाइजेशन। तो ड्राई स्टेरिलाइजेशन में पहले देखो फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का मतलब क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन बाय डायरेक्ट एक्सपोजर टू फ्लेम। हम क्या करेंगे? डायरेक्टली फ्लेम का एक्सपोजर में लाके उसको स्टेरिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूज फॉर द इनोकुलेटिंग ग्लू नीडल्स फॉर सेक। हम लोग जो हेल्प कर जो है मतलब यूज कर रहे हैं, जैसे कि इनोकुलेटिंग लूप हम लोग यूज करते हैं हमारा जो कल्चर के टाइम में, नीडल्स हो गया, फोर्सेप हो गया। तो ये जो यूज कर रहे हैं ना, कोई इन्फेक्शियस सैंपल को लेके हम लोग यूज कर रहे हैं उसको लेके, तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट फ्लेमिंग। जो कि डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? देखो, ये फ्लेम है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट इज हीटेड अंटिल रेड हॉट। जब तक वो रेड हॉट नहीं आया है, मतलब रेड कलर नहीं आया है, तब तक हम लोग क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे। सेकंड क्या है तुम्हारा? इंसिनरेशन, कंप्लीट बर्निंग ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल टू एसेस। इसमें क्या होता है? जो भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल सिरिंज हो गया, तो वो सिरिंज में हम लोग क्या किए? ब्लड ड्रॉ किए हैं, तो वो निडल को हम लोग फर्दर यूज नहीं करेंगे। तो उसको हम लोग कैसे स्टेरिलाइज करते हैं ना, वो जो निडल हो गया, वो निडल को इंसिनरेशन मेथड में उसको हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। एंड इंसिनरेशन मेथड क्या होता है ना, उसको पूरा कंप्लीटली हम लोग बर्निंग कर लेते हैं, कंप्लीटली बर्निंग टू एसेस, मतलब पूरा वो क्या होता है ना, पूरा पाउडर फॉर्म हो जाता है। When used for the incineration method हम लोग कब यूज करते हैं? यूज फॉर द कंटामिनेटेड ड्रेसिंग आइटम्स हो गया, पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, एंड एनिमल कैरकैसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो हॉटर ओवन। तो हॉटर ओवन क्या होता है? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। तो ड्राई हीट इसलिए बोलते हैं कि ये स्टेरिलाइजेशन हम लोग कोई वाटर यूज नहीं करते हैं। तो एक हॉटर ओवन इज अ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन method is used to sterilize material that can withstand high temperature.
जो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मतलब जो मटेरियल को हाई टेम्परेचर देके हम उसको स्टेरिलाइज करेंगे, तो उस टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉटर ओवन। इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट। कैसे, कौन से प्रिंसिपल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, बाय द ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, जो सेलुलर मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेलुलर कंपोनेंट्स को बाय ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन प्रोसेस में उसको वो किल कर देता है। टेम्परेचर एंड टाइम, हॉटर ओवन में एक चीज याद रखना, जिसमें हम लोग जो हाई टेम्परेचर देके उसको मार रहे हैं ना, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर टाइम देखो, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर द 2 आवर्स। जैसे हम जितना हम लोग टेम्परेचर देंगे उस हिसाब से हम लोग ये टाइम हम लोग फिक्स करेंगे। एंड 170 डिग्री सेल्सियस फॉर द 1 आवर, एंड 180 डिग्री हम लोग दे रहे हैं तो फॉर द 30 मिनट्स। यूजेस, ग्लास और हो गया जैसे पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब, पिपेट्स, देन मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, देन पाउडर, ऑयल्स एंड फैट, ये सारे चीज को हम लोग स्टेरिलाइज करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हॉटर ओवन। प्रिंसिपल रखो, ड्राई हीट्स डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग ऑल कंपोनेंट्स, जो कि तुम्हारे सेलुलर कंपोनेंट्स, एंड डीनेचरिंग प्रोटीन्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को जब डीनेचुरेशन कर लेगा तो उसके बाद वो उसका ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो क्या करता है ना, वो ड्राई सेलेशन उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। प्रोसीजर देखो, यहाँ पे जो एक ये है तुम्हारा वाटर ओवन का पिक्चर देखो, ऐसा होता है। एक ये तुम्हारा डोर हो गया, देन नीचे सेल्फ मतलब अंदर में सेल्फ होता है, देन ऑन एंड ऑफ स्विच, देन तुम्हारा टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक स्विच होता है। तो सिंपल प्रोसीजर, क्लीन एंड ड्राई द आर्टिकल्स टू बी स्टेरिलाइज, उसको पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं। क्लीन एंड ड्राई करने के बाद जो सेल्फ होता है, वो सेल्फ में हमको जो चीज चाहिए स्टेरिलाइज करने के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, पेपर और एल्यूमिनियम फॉइल में उसको प्रॉपरली पैक करके, रैप करके, उसको हम लोग क्या करेंगे, हॉटर ओवन में अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद लिविंग स्पेस फॉर द प्रॉपर एयर सर्कुलेशन, ऐसा नहीं कि पूरा हम लोग पूरा फिल कर देंगे, थोड़ा सा जगह हम लोग रखेंगे फॉर द प्रॉपर एयर सर्कुलेशन। देन हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हमको चाहिए उसको टेम्परेचर एट अ स्पेसिफिक टाइम हम लोग उसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद क्लोज द ओवन डोर एंड सेट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। लाइक हॉट ओवन, लाइक ओवन, ओवन जैसे होता है ना, एक टाइम के लिए हम लोग स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं, तो उस हिसाब से इसमें भी हम लोग वही करते हैं। तो हीट कितना देंगे, इधर 160 डिग्री फॉर द 2 आवर्स, नहीं तो 170 डिग्री फॉर द 1 आवर, 162 आवर्स एंड 170 फॉर द 1 आवर, एंड 180 देंगे तो वो 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर दिस रिलेशन पीरियड इज कंप्लीट, मतलब हम लोग 1 घंटे के लिए दिए हैं, तो 1 घंटा कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे ओवन का, देन अलाउ द ओवन टू कूल बिफोर ओपनिंग द डोर। क्योंकि अंदर में जो इतना हाई टेम्परेचर में है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, डोर को खोलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वो टेम्परेचर को थोड़ा सा हम लोग कूल करेंगे, मतलब टेम्परेचर 0 जब होगा तब हम लोग उसको ओपन करेंगे। रिमूव द स्टेरिलाइज आर्टिकल, जो हम लोग आर्टिकल दिए हैं स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, उसको आर्टिकल्स को हम लोग रिमूव करेंगे, मतलब बाहर लाएंगे, एंड स्टोर देम प्रॉपरली टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। ऐसा नहीं कि हम लोग फिर से जाके कुछ कंटामिनेट एरिया में रख देंगे तो वो फिर से कंटामिनेट हो जाएगा। तो एक बार वो स्टेरिलाइज हो गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर स्पेस में मतलब जगह में हम लोग उसको स्टोर करके रखेंगे। राइट हो गया, अभी पढ़ेंगे हम लोग मॉइस्चर। तो मॉइस्चर इंस्टॉलेशन मतलब क्या, हम लोग इसमें वाटर देंगे, स्टीम होगा। देखो, मॉइस्चर इंस्टॉलेशन इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन दैट यूजेस स्टीम और हॉट वाटर, आइदर स्टीम होगा नहीं तो हॉट वाटर में वो बॉयल होगा, दैट टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोआगुलेशन एंड डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कोआगुलेशन एंड डिनेचुरेशन मतलब क्या होता है ना, ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद उसका जो सेलुलर कंपोनेंट है, सेलुलर नेचर जो होता है, वो कम्प्लीटली चेंजेस हो जाएगा। कम्प्लीटली चेंजेस होके वो क्लम्प हो जाएगा, मतलब एक सॉलिड या क्लम्प हो जाएगा, उसको बोलते हैं कोआगुलेशन एंड डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रिंसिपल देखो, मॉइस्ट हीट पेनिट्रेट, मतलब जो मॉइस्ट हीट होता है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करने के बाद उसका जो सेलुलर प्रोटीन होता है उसको कोआगुलेट करता है, डिनेचुरेट करता है, that leading to death of bacteria, virus, fungi and spore, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको मार देता है। टाइप्स, मॉइस्चर का टाइप्स होता है देखो, तो मॉइस्चर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है, तो दो मेथड है तुम्हारा, एक पास्चराइजेशन और एक है वैक्सीन बाथ। पास्चराइजेशन क्या होता है, जो हम लोग यूज फॉर द मिल्क एंड बेवरेज, जो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में उसको हम लोग जब हीट करते हैं, तो मेथड देखो, एक होल्डर मेथड हो गया, जो कि लो टेम्परेचर इन लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर कम देंगे, जो कि 60 डिग्री सेल्सियस फॉर द 30 मिनट्स। ठीक है, देन सेकेंड मेथड क्या है देखो, हाई टेम्परेचर इन सर्ट टाइम, HTST,
हाई टेम्परेचर में सर्ट टाइम, मतलब हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे जो कि बहुत कम टाइम में वो पैस्चराइजेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 72 डिग्री सेल्सियस फॉर द 15 सेकेंड. देन UHT जो कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 135 to 150 डिग्री सेल्सियस फॉर द 1 to 2 seconds ओनली. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पैस्चराइजेशन जो कि यूज्ड फॉर द मिल्क एंड बेवरेजेस. देन वैक्सीन बाथ क्या होता है ना, जो हम लोग वैक्सीन को भी कभी कभी स्टरलाइज करना पड़ता है. तो हीटिंग वैक्सीन, और जो वैक्सीन होता है उसको हम लोग हीट करेंगे एट द 60 डिग्री सेल्सियस फॉर द 1 आवर. ठीक है, यूज्ड फॉर द रिड्यूस कंटामिनेशन विदाउट अफेक्टिंग वैक्सीन पोटेंसी. वैक्सीन को कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वैक्सीन बाथ जो होता है उसमें हम लोग उसको हीट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस फॉर द 1 आवर. देन मॉइस्चर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग होगा. तो पहला हो गया बॉइलिंग जो कि हीटिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द 10 to 30 मिनट्स. ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, उसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द 10 to 30 मिनट्स, यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड यूटेंसिल. इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्शन करने के लिए हम लोग उसको बॉइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस में फॉर द 10 to 30 मिनट्स. देन फ्री स्टीमिंग देखो, एक्सपोजर टू स्टीम एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टीम करेंगे. और क्यों यूज होता है ना, यूज्ड फॉर द कल्चर मीडिया एंड लेबोरेटरी कुछ मटेरियल्स. देन और क्या है तुम्हारा टेंडराइजेशन, जो कि हीटिंग एट द 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द 20 to 30 मिनट्स ऑन 3 consecutive days. 3 consecutive days मतलब ये सेम टेम्परेचर फॉर द 20 to 30 मिनट्स हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन उसको हम लोग रिपीटेडली हीट करेंगे. उसको क्या बोलते हैं, टेंडराइजेशन, जो कि यूज्ड फॉर द हीट सेंसिटिव कल्चर मीडिया. देन मॉइस्चर अबव 100 डिग्री सेल्सियस. तो मॉइस्चर अबव 100 डिग्री सेल्सियस जो कि ऑटोक्लेविंग होता है. ऑटोक्लेविंग क्या होता है, लाइक जस्ट लाइक प्रेशर कुकर. तो प्रिंसिपल स्टेरिलाइजेशन बाय सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर. क्या करेंगे, एक प्रेशर देंगे, मतलब सैचुरेटेड स्टीम के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक प्रेशर देंगे. जैसे कि स्टैंडर्ड कंडीशन देखो, टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर तुम्हारा 15 psi. टाइम कितना रहेगा, 15 to 20 मिनट्स. प्रोसीजर, क्लीन एंड अरेंज मटेरियल्स इन द ऑटोक्लेव. जो भी हमको मटेरियल या जो भी आइटम को हम लोग स्टरलाइज करना है मॉइस्ट हीट में, तो उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करके ऑटोक्लेव के अंदर अरेंज कर लेंगे. देख रहे हो ना, एक बॉक्स होता है, ये इसके अंदर हम क्या करेंगे, रखेंगे. एंड इसके नीचे क्या होता है ना, पानी होता है, नॉर्मल वाटर होता है. तो add sufficient water to the chamber, close the lid properly, then allow steam to expel all air from the chamber. Close the air outlet valve. ऊपर में जो valve होता है ना, उसको हम क्या करेंगे, close करेंगे. And 120 डिग्री सेल्सियस at 15 psi for the 15 to 20 minutes हम लोग मेंटेन करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे. आफ्टर स्टेरिलाइजेशन मतलब आफ्टर 15 to 20 मिनट्स क्या होगा, वो एक जैसे जैसे प्रेशर कुकर में सीटी आता है ऐसा सीटी आएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव का स्विच ऑफ करेंगे. देन बहुत टाइम उसको रख देंगे, जैसे कि प्रेशर टू रिटर्न टू जीरो बिफोर ओपनिंग. जैसे कोई प्रेशर नहीं रहे, क्योंकि हम लोग तुरंत ही खोल देंगे ना तो प्रेशर पूरा हमारा हाथ में गिर जाएगा. देन वो पूरा जब तक कूल नहीं हुए तब तक हम लोग उसको नहीं खोलेंगे. देन रिमूव स्टेराइल मटेरियल्स केयरफुली. यूजेस कौन सी चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कल्चर मीडिया हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग, रबर गुड्स एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का पार्ट 1. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो भी हमारा बाकी रहेगा पार्ट 2 में. ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड थैंक यू, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में.